ए की जगह पे एक्स है, एक्स लिखेंगे, फिर बी की जगह पे 1 है तो 1 लिखेंगे, और फिर प्लस है, और फिर में घंटी का आइकन है, ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि इस टाइप के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न है यहाँ पे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। हमें यहाँ पूर्णांक पता नहीं है, क्योंकि पहला पूर्णांक भी पता नहीं है और दूसरा पूर्णांक भी पता नहीं है। यहाँ आप ध्यान क्या देंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पूर्णांक किसे कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। जब भी कोई संख्या प्लस में लिखी हुई है उसे कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। जैसे 1 2 3 4, यहाँ बढ़ते क्रम में हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे बोला है क्रमागत, मतलब क्रम के अनुसार संख्याएं हैं, तो ये हो गई धनात्मक क्रमागत पूर्णांक। अब देखिए यहाँ पे बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 5 6 12 13, या फिर 14 15, या फिर 20 21, या फिर 13 और 14, कुछ भी हो सकते हैं जो कि हमें यहाँ पता नहीं है, हमें यहाँ निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x मान लेते हैं ना, क्या मान लेते हैं, x। तो ये हो गया पहला, इसीलिए हम लिखेंगे दूसरा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। कैसे होगा समझिए। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, इस टाइप के होते हैं। जैसे पहला वाला 5, दूसरा वाला 6, अगर पहला वाला 12 हो तो दूसरा वाला 13, अगर पहला वाला 14 हो तो दूसरा वाला 15। मतलब पहला वाला छोटा होता है और दूसरा वाला एक बड़ा होता है, इसे कहते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। बातें समझ में आई। तो देखिए पहला वाला हमें यहाँ पता नहीं है और ना ही दूसरा वाला पता है कि कौन सा 12 होगा कौन सा 14 होगा, ये पता नहीं ना है। तो हमने यहाँ पे x मान लिया और उसमें एक जोड़ दिया, जैसा कि ये सब में तो वही तो हुआ है। 12 माने उसमें एक जोड़े 13 हो गया, 14 माने उसमें एक जोड़े 15 हो गया। सेम प्रकार से हमने यहाँ भी किया, 20 जोड़े 20 माने एक जोड़े 21 हो गया। तो ये नंबरिंग था इसलिए जुड़ के ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्फ़ाबेट और नंबर है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखेंगे हम, x था पहला तो दूसरा x + 1 हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब देखिए दूसरा कंडीशन में क्या कहता है, जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो ये जाएगा प्रश्नानुसार में, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार x² + x + 1 का भी होल स्क्वायर, क्योंकि बोला है इनके वर्गों का योग, वर्ग कर दिए दोनों को, योग कर दिए मतलब प्लस कर दिए। कितना हो जाता है, 365। अब देखिए ये समीकरण के रूप में आया है, इसे हम हल करेंगे। यहाँ पे x² का x² प्लस का ये प्लस, यहाँ पे है x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि एक हमें फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, कौन सा, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + 2ab + b²। ठीक, तो देखिए ये जो फॉर्मूला है आपने बचपन में पढ़ी है, यही फॉर्मूला में ये टूटेगा। प्लस का प्लस, यहाँ पे a की जगह पे x है तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 2ab, तो 2 यहाँ पहले से है, फिर a की जगह पे x है, x लिखेंगे, फिर b की जगह पे 1 है तो 1 लिखेंगे, और फिर प्लस है और फिर है b² b की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 365 का 365। x² का x² प्लस यहाँ पर भी है x² प्लस 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 का 2 ही हो जाएगा, फिर x को गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2x + 1, 1 का अगर 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 ही होगा, बराबर 365। यहाँ पे x² और x² कितने x² हो जाएंगे, 2 x² हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x² प्लस यहाँ पे क्या 2x, और ये जो 1 है ये बराबर के उधर चले जाएंगे, तो 365 - 1 यानी कि
364 बचेंगे, जिसे हम अगले स्टेप पे लिखेंगे। 2x² प्लस 2x, और ये जो है 365 में एक चला जाएगा, 364 होगा, और 364 उधर प्लस में है, बराबर के हम इधर ले आएंगे तो 364 माइनस में हो जाएगा, और बराबर के उधर कुछ बचा नहीं, मतलब ये 0 हो गया। एक स्टेप यहाँ पे हमने घटाया है। अब देखिए आगे यहाँ क्या करेंगे हम। इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है, इस बीच वाले को तोड़ना होता है। बीच वाला टूटेगा कैसे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला गुना होके। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा है, क्या, 2 सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। जैसे 2 ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे 2x² था, तो यहाँ पे ओनली x² बचेगा। ये प्लस का प्लस देंगे, और यहाँ पर भी 2x है, तो 2 आ गया बाहर, तो ओनली यहाँ पे x बचेगा। यहाँ माइनस का माइनस। अब यहाँ 364 है, ये जो 2 है इससे गुना होगा, जो भी यहाँ पे रखेंगे उसको गुना करने पर 364 ही आना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि ये यहाँ पे 182 हो जाएगा, 364 का आधा। तभी तो इस 2 को 182 से गुना करेंगे तो 364 ही आएगा। आप गुना करके देखेंगे तो 364 आएगा। जैसे 2 दूनी 4, 2 8 16 6 हाथ में बाकी 1, और 2 1 कम 2 और 1 बकिया 3, इतना आया ना। अब देखिए यहाँ पे x² का x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0, और ये जो 2 है ये है गुना के फॉर्म में, बराबर के जब हम इधर लाएंगे तो ये भागा के फॉर्म में आ जाएगा। और हमें पता है कोई भी संख्या अगर 0 के बट्टे में हो तो वो पूरा का पूरा जो है सो 0 कहलाने लगेगा। x² प्लस x माइनस 182, और 0 को 2 से भागा देंगे तो ये 0 ही आएगा। हाँ, इस बात को आप नोट कर लीजिए। कोई भी अगर बड़ी से बड़ी संख्या हो और उसके ऊपर 0 लिखा हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ पे है, उसका मान 0 होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब ये आ गया हमारे पास लास्ट का समीकरण। अब इसे क्या करना है, आप समझिए। इस बीच वाले को ना तोड़ना होता है। कैसे तोड़ेंगे, कंडीशन समझिए। आपने पहले भी जाना है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को अगर गुना करेंगे तो माइनस 182 x² आएगा। ठीक, अब माइनस 182 x² को ध्यान में रखते हुए इस x को हमें तोड़ना है। तोड़ेंगे वही संख्या में, जब हम इसके ऊपर अगर काम करेंगे तो हमारे पास 182 x² ही आना चाहिए। कैसे, समझिए। इस x को उस फॉर्म में तोड़ना है जिसे गुना करने पर 182 x² आए और जोड़ने या घटाने पर प्लस का x आए। तो ऐसा एक संख्या है, क्या है समझ लीजिए, 14x प्लस 14x और माइनस 13x। समझिए, देखिए जब 14 को हम 13 से गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा, और माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा। x और x को गुना करेंगे तो x² आ जाएगा। तो गुना करने पर माइनस 182 x आ गया, और इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितने आएंगे, प्लस का x आना चाहिए। तो प्लस 14x में 13x चला जाएगा माइनस का, तो कितने बचेंगे, ओनली x बचेंगे, 1x। तो 1 को लिखते नहीं, इसलिए हम लोग लिखेंगे प्लस का x। बातें समझ में आई। तो यहाँ पे ये जो टूटा है ये 14 और 13 के फॉर्म में टूटा है। x² यहाँ पे लिखेंगे प्लस 14x माइनस 13x। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे, केवल और केवल बीच वाले को ना दूसरी भाषा में लिख दिया है। x था, 14x में 13x जाएगा, फिर से x ही बचेगा, 1x। 1 को लिखते नहीं है हम, क्योंकि 1 का वैल्यू गुना के फॉर्म में नहीं होता है, वो छिपा हुआ रहता है। अब देखिए जो ही समीकरण 3 से 4 भागों में आ जाए, 4 पद में आ जाए, यहाँ पे 2-2 के ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। एक यहाँ से यहाँ तक का और एक यहाँ से यहाँ तक का। इतना करने के बाद क्या करते हैं, बारी आती है कॉमन की। कॉमन अगर आप नहीं लेते हैं फिर समीकरण आगे हल नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉमन वही चीज़ें लेंगे जो दोनों में हो। तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हम ले लेते हैं x को कॉमन। चूँकि यहाँ 2x है, एक ठो x बाहर, इसलिए अंदर में एक x बचेंगे। ये प्लस का हम प्लस देंगे, यहाँ है 14x, x को बाहर ले लिए हैं तो ओनली अंदर में 14 बचेगा। ठीक, अब देखिए इस ग्रुप वाले में आइए, यहाँ पे है 13x और यहाँ पे माइनस 182 है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कॉमन, यहाँ पे 13 है और इसमें 13 है क्या, जी हाँ बिल्कुल है, इसमें 13 छिपा हुआ। कैसे जानेंगे सर, क्योंकि 13 का पहाड़ा में 182 आता है, कितना पहाड़ा में आता है, 14 बार में। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, इसलिए x को कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे x था, इसमें भी x था, इसलिए यहाँ कॉमन x हो गया। इसमें x है, इसमें कॉमन नहीं, इसमें x नहीं, इसलिए कॉमन यहाँ नहीं लेंगे x को। हम यहाँ पे 13 को कॉमन लेते हैं। जैसा ही हम 13 को यहाँ कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हम लेंगे -13 को कॉमन, क्योंकि -13 को x के साथ गुना करवा के -13x लाना ही है।
और यहाँ पर माइनस बचेगा कितना, 14। कितने बचेंगे, 14। लेकिन यहाँ हो जाएंगे प्लस में, क्यों, क्योंकि इस 13 को इस 14 से मल्टीपल करवा के लाना है -182। तो यहाँ माइनस बाहर में है और यहाँ रखेंगे प्लस, तो माइनस और प्लस गुना होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 13 को हम 14 के साथ गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 182। बराबर में ये 0 का 0 हो गया। अब समझो, यहाँ पे एक अंदर वाला लिखेंगे, एक बाहर वाला लिखेंगे। तो बाहर में क्या है, x - 13 और अंदर में क्या है, x + 14। बराबर में क्या है, 0। अब चूंकि इसके बराबर में भी 0, इसके बराबर में भी 0, यहाँ के बाद कंडीशन हो जाते हैं चेंज। लिखेंगे अलग अलग। यदि x बराबर नहीं, x - 13 बराबर 0, तो x बराबर कितने आ जाएंगे, ये जो 13 माइनस में है बराबर के उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। बातें समझ में आई। तो एक आंसर यहाँ पे आ गया आपका कि x का मान जो आया वो कितना आया, 14 आया। अब हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे। यदि x + 14 बराबर 0, तो x बराबर ये जो 14 है वो बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 13 और -14। तो यही हो गया आंसर और यही थे धनात्मक दो पूर्णांक और यही हमें निकालने के लिए बोला गया था। लेकिन अभी भी दो धनात्मक पूर्णांक आपसे नहीं निकला है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा पॉजिटिव संख्या है। तो ये 13 है पॉजिटिव, नेगेटिव को और बट्टा वाले को नहीं लेते हैं, तो ये x का मान लेंगे। हम लिखेंगे अतः इसीलिए पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x ही माना था और x के बराबर में कितना आया, 13। तो ये एक आंसर हुआ। और लिखेंगे दूसरी धनात्मक पूर्णांक जो कि क्रमागत है। तो क्या था, x + 1 था। x का मान कितना आया, 13। इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ये 14। मतलब एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। ये हुई पहली और ये हुई दूसरी। तो ये हो गया आपका आंसर। बातें समझ में आई। चलिए, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का आइकन है, ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि इस टाइप के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।